जब से ब्रिटिश रॉयल नेवी का ये F-35B इंडिया में लैंड किया, तब से ये उड़ ही नहीं पाया। 40 से ज्यादा इंजीनियर्स की तमाम कोशिशों के बाद भी ये जेट 1 इंच अपनी जगह से नहीं हिला। लैंड होने के लगभग 20 दिन बाद यूके को ये समझ में आया कि अब इसको यहाँ पर दोबारा उड़ाना संभव नहीं है। इसलिए अब उन्होंने डिसाइड किया कि इस एडवांस प्लेन को C-17 ग्लोबमास्टर में डिसमेंटल करके ही ले जाना पड़ेगा। इंडियंस ने भी इसके खूब मजे लिए, काफी मीम बने और केरला टूरिज्म ने भी इसके ऊपर अपना एक पोस्टर रिलीज कर दिया। लेकिन आप लोगों के मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट इंडिया में फंस कैसे गया। तो इसका एक लॉजिकल एनालिसिस देने की मैं आपको एक कोशिश करता हूं। इस सब की शुरुआत होती है 14 जून 2025 से। ब्रिटिश रॉयल नेवी और इंडियन नेवी अरेबियन सी में एक युद्ध अभ्यास ऑपरेशन हाई मैस्ट साथ में कर रहे होते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश नेवी का F-35 इनके एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से टेक ऑफ करता है, जो कि इंडिया की वेस्ट कोस्ट से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा था। टेक ऑफ करने के बाद ये इंडियन एयर स्पेस के पास आता है और अचानक इस प्लेन में कुछ गड़बड़ होती है और इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है केरला के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और इसका रीजन दिया जाता है कि खराब मौसम की वजह से और फ्यूल कम होने के कारण इसको लैंड करना पड़ा। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, समझाता हूं आपको कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले खराब मौसम की बात करते हैं। तो देखो, F-35 को हार्श वेदर कंडीशन को झेलने के हिसाब से ही बनाया गया है और अगर ऐसा होता तो ये प्लेन लगभग 3 हफ्ते तक इंडिया में नहीं खड़ा रहता। दूसरा बोला गया लो फ्यूल। फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम एक बेसिक सी चीज होती है इन सब तरह के एडवांस प्लेन्स में, और ये कोई बहुत दूर से उड़कर भी नहीं आया था। इंडिया की कोस्ट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर ही ये एक्सरसाइज हो रही थी। तीसरा बताया गया टेक्निकल ग्लिचेस हो सकती हैं। नॉर्मल कोई टेक्निकल इशू होता तो इतने दिनों तक इंडिया में रुके रहने का कोई रीजन नहीं था। यूके ने इंडिया को स्पेशली बोला कि डोंट टच इट, डोंट मूव इट टू द हैंगर, वी आर वॉचिंग वाया सैटेलाइट। तो किसी ने मजाक में बोला कि पानी में अकेला खड़ा है, तिरपाल ही डाल दो कम से कम। मजाक से हटकर ये जो रीजंस दिए गए हैं ये फालतू के रीजंस हैं। इसका असली कारण क्या है वो बताता हूं आपको। एक एक करके पॉइंट्स में इसको बताता हूं, आपको इससे चीजें आसानी से क्लियर होंगी। पहला है, इसको ठीक करने कौन आया था। यूके की 40 मेंबर्स की स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स की टीम आती है और जब इनसे बात नहीं बनती तो F-35 की कंपनी लॉकहीड मार्टिन जिसने इसको बनाया है उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और ये बात मैटर इसलिए भी करती है क्योंकि ये यूके का जेट है। अगर कोई नॉर्मल प्रॉब्लम थी तो इसको वही ठीक कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मतलब कुछ बहुत सीरियस हुआ है और वो ये है कि F-35 में एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है कि अगर उसका सिस्टम ब्रीच होता है तो अपने आप को वो लॉक कर लेता है, जो कि यूके के इंजीनियर्स ठीक नहीं कर सकते थे, उनके बस की बात नहीं थी ये। इसलिए मैन्युफैक्चरर कंपनी के इंजीनियर्स को लाना पड़ा। दूसरा, ये इंडिया में ही क्यों लैंड हुआ। जैसा कि आपको पहले बताया, ये जेट यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ हुआ था और एयरक्राफ्ट कैरियर जब चलता है तो अकेले नहीं आता, बल्कि उसके साथ पूरी एक नेवल स्ट्राइक ग्रुप चलती है जिसमें डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सपोर्ट शिप्स और एम्फीबियस वेसल्स भी सब कुछ होते हैं। और इन सब में F-35B की वर्टिकल लैंडिंग की कैपेबिलिटी है। ये सारी शिप्स नेटो की कमांड के अंदर आती हैं, जो कि एक ज्यादा सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन था F-35 की लैंडिंग को लेकर। फिर इंडिया में क्यों लैंड किया गया इसे। इंडिया ना ही नेटो एलाई है और ना ही इंडिया के पास F-35 फाइटर जेट हैं। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसमें एक बात और नोट करने वाली है, वो ये है कि पास में ही इंडियन एयरफोर्स स्टेशन भी है, लेकिन वहां ना जाकर ये सिविल एयरपोर्ट में लैंड हुआ। इससे दो चीजें क्लियर होती हैं। पहला, कि इस जेट का लिंक अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से टूट चुका था और दूसरा, पायलट अपना मैनुअल कंट्रोल खो चुका था और इसे किसी ने फोर्स किया नियरेस्ट लार्जेस्ट रनवे में इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर।
तीसरा है F-35 की फोर्सफुल इमरजेंसी लैंडिंग कैसे हुई। देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि F-35 कोई नॉर्मल फाइटर जेट नहीं है। ये लगभग 1000 करोड़ का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसमें एडवांस एआई और सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक बार के लिए ड्रोन के बारे में सोचो, जो कि एक नॉर्मल मशीन है जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर उसका सिग्नल लॉस्ट हो जाता है या बैटरी लो होती है तो वो खुद अपने बेस पर वापस आ जाता है। और ये तो इतना एडवांस फाइटर जेट है। F-35 में कुछ इमरजेंसी फीचर्स होते हैं, जैसे अगर जेट के सिस्टम में फेलियर होता है, साइबर अटैक होता है या रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में एंटर करता है तो वो अपनी कमांड सेंटर से कॉन्टैक्ट को कट ऑफ कर सकता है और मैनुअल कंट्रोल से ऑटो कंट्रोल में आकर सेफ लैंडिंग प्रोसीजर मोड शुरू कर देता है। इसमें जो प्री लोडेड मैप्स होते हैं उसके जरिए नियरेस्ट ओपन रनवे को लोकेट करता है, जैसे कोई सिविलियन एयरपोर्ट, और वहां खुद लैंड कर जाता है। अच्छा, सिविलियन एयरपोर्ट पर ही क्यों लैंड करता है? वो इसलिए क्योंकि सिविलियन एयरपोर्ट मोस्टली ओपन होते हैं और वो इसको इजिली सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर किया जा सकता है। उनके रनवे ज्यादा लंबे होते हैं तो लैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिविलियन एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल 24/7 ऑपरेट करता है और वहां मिलिट्री स्टैंड ऑफ का भी कोई खतरा नहीं होता। इससे एयरक्राफ्ट की सेफ्टी इंश्योर होती है। इससे ये क्लियर है, पायलट ने केरला में लैंड करना डिसाइड नहीं किया, बल्कि जेट का सेफ्टी प्रोटोकॉल एक्टिव हुआ और वो खुद वहां लैंड कर गया। चौथा सवाल ये है कि ये सब हुआ क्यों और कैसे हुआ। इसमें सबसे ज्यादा संभावना है कि ऑपरेशन हाई मास्ट के दौरान यूके ने इंडिया के एयर डिफेंस को टेस्ट करने के लिए अपने F-35B का यूज किया हो। और ये नॉर्मल बात है, कंट्रीज अक्सर ऐसा करती हैं, एक दूसरे के डिफेंस को चेक करने के लिए। इनका प्लान ये होगा कि इंडिया की एयर स्पेस के पास जाकर हमारे रडार्स को मैप करना, हमारा रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है और कैसा होता है, और डेटा को कलेक्ट करना। ऐसा करने के पीछे उनका गोल ये हो सकता है कि इंडिया के रडार कवरेज को मॉनिटर किया जा सके, हमारे रिस्पॉन्स टाइम को स्टडी करना और हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज को परखना। लेकिन हुआ इसका उल्टा। हमारी IACCS ने दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट कर लिया और लॉक कर दिया, जिससे इसका सेफ्टी प्रोटोकॉल एक्टिव हो गया और इस जेट को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके रिगार्डिंग इंडियन एयरफोर्स ने स्टेटमेंट भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, डिटेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड बाय IACCS एंड क्लियर्ड फॉर रिकवरी। इससे यह साफ है कि हमने मोस्ट एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट किया और उसे लॉक भी किया। आगे बढ़ूं उससे पहले ये बता देता हूं कि IACCS क्या है। ये एक टॉप मिलिट्री डिफेंस नेटवर्क है जो कि इंडिया की एयर स्पेस पर 24/7 कड़ी नजर रखता है। इसका काम है किसी भी तरह के एरियल थ्रेट जैसे कि जेट्स, मिसाइल को डिटेक्ट करना, उसको ट्रैक करना और रिस्पॉन्ड करना, जैसा कि हमने इस केस में किया भी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर वापस नहीं जा सका और सक्सेसफुली केरला के सिविल एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। यूके ने सोचा कि वो जाएंगे, चुपचाप इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज का डेटा चुराएंगे और वापस चले जाएंगे, लेकिन वो पकड़े गए। इससे ये 3 बातें क्लियर हो जाती हैं। पहले, इंडिया के रडार ने F-35B को डिटेक्ट किया, टाइमली रिस्पॉन्ड करके इसको लॉक किया, इसके फर्मवेयर में इंटरफेयर करके F-35 के सेफ्टी प्रोटोकॉल को एक्टिवेट किया, जिसके कारण इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। दूसरी, F-35B में जो भी दिक्कत हुई वो यूके की कैपेबिलिटीज के ऊपर की चीजें थी, जिसके कारण लॉकहीड मार्टिन को इसमें इंक्लूड होना पड़ा। तीसरी, लैंडिंग के लिए एक न्यूट्रल सिविलियन एयरपोर्ट को चुना गया विद ओपन सैटेलाइट कवरेज, और पायलट के द्वारा नहीं बल्कि जेट के एआई के द्वारा डिसाइड किया गया। इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी बात है कि हम इतने कैपेबल हैं कि इतने एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट को भी हम डिटेक्ट और ग्राउंडेड कर सकते हैं। इससे यूके के प्रोब मिशन को झटका तो लगा ही, इसके अलावा दुनिया को हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज के बारे में भी अंदाजा हो गया। अब देखना यह होगा कि लॉकहीड मार्टिन इसको कैसे अनलॉक करती है और इसे रीयूजेबल बनाती है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो और इससे कुछ आप सीखे हो तो प्लीज सपोर्ट, आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।